बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदनान मुनीर और आप देख रहे हैं एवरीथिंग यहाँ। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन्नू के बाग या किसी भी फलदार पौधे को अगस्त, सितंबर या अक्टूबर के महीने में क्या करना चाहिए, किस तरह इसकी काट छांट करनी चाहिए और किस तरह इसका जड़ी बूटियाँ और घास वगैरह ख़त्म करनी चाहिए। ये हमने किन्नू का बाग लगाया हुआ है। ये अगर आप लाइन में देख लें तो आगे किन्नू लगे हुए हैं। ये हमारे बाग को दूसरा साल मुकम्मल हो चुका है, तीसरा साल अब इसका शुरू है। ये माशाल्लाह पौधे का कद और साइज़ देख लें, माशाल्लाह खूब बढ़ोतरी कर रहा है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि अब हम इसको साथ साथ जड़ी बूटियों से और बीमारियों से भी बचाएं ताकि ये भरपूर फल फूल सके। तो ये आप देख रहे हैं कि नीचे ये घास उगी हुई है। हमने इसके अंदर पहले कपास काश्त की थी। अब ये देख रहे हैं साइडों पे कपास अभी खड़ी है और ये दरमियान में हमने इसको कपास को ख़त्म कर दिया है। एक हल चला दिया गया है और ये नीचे अब जो ट्रैक्टर का जो हल है या रोटावेटर नहीं जाता, ये घास ऐसे का ऐसे ही रह जाता है। अगर आप इस घास को ख़त्म नहीं करेंगे तो इसके से पौधे पर काफ़ी बीमारियां हमलावर हो सकती हैं। इसलिए इसकी घास की सफाई और गोडी करना ज़रूरी है। तो अभी हम इसको गोडी करेंगे। गोडी का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। कस्सी की मदद से या किसी आपको बौले की मदद से आपने गोडी करनी है। ख़ास आपने एहतियात ये करनी है कि पौधे के साथ आपका कस्सी, ट्रैक्टर का हल, बौला या रंबा वगैरह जिसे कहते हैं, यानी पौधा किसी भी सूरत में ज़ख्मी नहीं होना चाहिए। अगर आपका पौधा ज़ख्मी हो जाता है तो उससे वो पौधे को ग़िज़ाइयत पूरी नहीं मिल पाती और वो पौधा आपका खुश्क हो जाता है। इसलिए कस्सी की मदद से या जिससे भी करें, इसको पौधे को किसी सूरत में भी आप ज़ख्मी ना करें। ये देखें, मैंने पौधे को तमाम साइडों से घास जो है अच्छी तरह खुरच दिया गया है। हर तरफ से जो भी घास नज़र आ रहा था इसको मैंने खुरच दिया है। ये देखें, अब मैंने इसकी गोडी मुकम्मल कर ली है, क्योंकि अगर घास सिर्फ खुरच दें तो उसकी जड़ें जो है ज़मीन में रह जाती हैं। इसलिए इसकी गोडी करना भी ज़रूरी होता है। गोडी करने के बाद घास वगैरह सारा चुन लेना है, पौधे के नीचे सारा हिस्सा साफ़ कर लेना है। अब ये देख लें कि पौधे की जड़ें नंगी हो गई हैं, तो इसके ऊपर अब इसका बेड बनाया जाता है। बेड अगर आप देख लें तो ये देखेंगे और से 1 फुट तक पौधे के अमूमन चढ़ाव देखा जाता है कि 1 फुट इसको पौधे को मिट्टी लगा दी जाती है, यानी जो पानी है वो पौधे की जड़ों को डायरेक्ट ना लगे, 1 फुट दूर रहकर ज़मीन में जज्ब हो जाए और पौधे की जड़ें इस पानी को चूस कर फिर जो है वो हासिल करें। क्योंकि महकमा ज़राअत वालों की हिदायत के मुताबिक अगर आप पौधे को ज़्यादा पानी लगाते हैं तो आपका पौधा फलता फूलता भी कम है और जल्द खुश्क हो जाता है। इसलिए जब भी आप इसकी काट छांट करें तो फ़ौरन के बाद, यानी फ़ौरन से पहले इसके साइडों पर आप घास वगैरह साफ़ करके इसको 1 या 1.5 फुट का बेड बनाकर मिट्टी लगा दें। इस तरह आपका पौधा भरपूर फले फूलेगा भी और ज़मीन से ज़्यादा ग़िज़ाइयत हासिल करेगा। जी नाज़रीन, कैसे लगी आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो? हमारे चैनल एवरीथिंग यहाँ को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। सलाम अलैकुम।